नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपका दोस्त हनी सहगल। इस वक्त मैं मौजूद हूं सेक्टर 18 वेव सिल्वर टावर के अंदर, जहां पर आप देख सकते हैं वेव सिल्वर टावर वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा यहां पे मीटिंग लगातार यहां पे चल रही है। और मैं आपको बता दूं, वेव की मैनेजमेंट एकदम बेकार हो चुकी है। यहां की मैनेजमेंट के अगेंस्ट लगातार ये एसोसिएशन काम कर रही है। लीगली तौर पर भी काम किया जा रहा है, क्योंकि वेव की जो मैनेजमेंट है वो इनको कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी हिसाब किताब नहीं दे रही। इससे पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज दिखाई गई थी कि किस तरीके से इन लोगों ने अपनी आवाज उठाई थी। आज भी यही मुद्दा लेके ये लोग यहाँ पे हैं और इस एसोसिएशन के द्वारा लगातार इस चीज पे काम करा जा रहा है कि वेव के जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो बिल्कुल भी हेराफेरी कर रहे हैं, उसमें कोई हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं। वेव की मैनेजमेंट सर्विसेज बेकार हो चुकी हैं। वेव के अंदर जितना भी मेंटेनेंस चार्जेस है वो हर महीने लिया तो जा रहा है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर बिल्कुल गलत चीजें हो रही हैं। ना यहाँ का कोई प्रॉपर सेंट्रलाइज एसी है, ना यहाँ की मेंटेनेंस के चार्जेस कम हो रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एसोसिएशन लगातार इस मुद्दे पे काम करती आ रही है। जब तक ये लोग नहीं मानेंगे या पूरा का पूरा हिसाब यहाँ के इन्वेस्टर्स को, जिनके यहाँ पे ओनर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको नहीं दिया जाएगा, तब तक ये एसोसिएशन बिल्कुल भी चुप नहीं होने वाली। आज यहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिस मीटिंग के अंदर ये बताया जाएगा किस तरीके से लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं और लोगों की सुनवाई अभी तक नहीं हो पा रही है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे जी, आज मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ? पहले भी आप लोग मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकल पा रहा है। देखिए, हम तो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वेव्स वालों ने हम लोग को परेशान कर रखा है। मेंटेनेंस, सिंकिंग फंड, मल्टीपल फंड्स ये 14 साल से इस बिल्डिंग में बनाया इन्होंने। हम लोग को बेचने के बाद ये लूट रहे हैं हमें। ठीक है, हमने इनको रिक्वेस्ट करा है कम्प्लीटली कि आप ऑडिट कराइए या मेंटेनेंस सिंकिंग फंड आप कम करिए। खर्चा 5 रुपये है, ले रहे हैं 500 रुपये हम लोग। 14 साल के बाद ही आप लोगों को क्यों लगा? 14 साल तक आप लोग कहाँ थे? ये बिल्डिंग को पूरा अभी बेचे हुए भी नहीं हुआ है। हम लोग धीरे धीरे दो चार करके इकट्ठा हुआ। ये 14 साल पहले सब कुछ नहीं बिका। अभी स्टिल इनके प्रोजेक्ट अभी भी थोड़े बहुत इनके पास बचे हुए प्रॉपर्टी जो अभी बिक रहे हैं। तो किस किस चीजों का घोटाला आपको लगता है कि है और आप लोगों की नॉलेज में आना चाहिए? इन्होंने सिंकिंग फंड जैसे हमसे लेते हैं हर साल का 1 लाख रुपए के हिसाब से, हम एक दुकान से ले रहे हैं, तो यहाँ पे 300 दुकानें हैं। उसका हिसाब इनसे मांगो, पैसे का हिसाब मांगो, कुछ मांगो, कोई हिसाब देने को रेडी नहीं। कहते हम नहीं देंगे तुम्हें कोई हिसाब। इतना करोड़ रुपए का हमारा पैसा है, हमारा पैसा है, हर दुकानदार का पैसा है, वो कहाँ है? इनसे बोलो, कहते हम नहीं देंगे तुम्हें। मेंटेनेंस देते हैं आप? मेंटेनेंस देता हूँ, 40,000 मेंटेनेंस एक दुकान के दे रहा हूँ मैं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेंटेनेंस या कुछ भी डिले हो जाता है तो नोटिस भेजने में तो वेव की मेंटेनेंस वाले माहिर है। माहिर है, बिल्कुल जी, बिल्कुल माहिर है। वो कोई हमारा साथ नहीं देते, वो कोई सपोर्ट नहीं करते। बिजली का? बिजली इन्होंने बिजली भी बाहर से ले रखी है और हमें उसमें प्रोवाइड करते हैं, किस्तों में प्रोवाइड करते हैं। और उसमें भी सर बताएंगे थोड़ा के बारे में। कौन इसमें इन्वॉल्व है? मेनली वेव की मेंटेनेंस इन्वॉल्व है या बिल्डर? बिल्डर एक्चुअली क्या है, उसका काम है नोएडा अथॉरिटी से जमीन लेके बना के लोगों को देना। हम अब ओनर आ चुके हैं यहाँ पर। आज की डेट में भी बिल्डर ने इलेक्ट्रिसिटी में एक फिक्स चार्ज लगाया हुआ है। एक में 10 बार क्वेश्चन पूछा, कोई आंसर नहीं, कोई जवाब नहीं देते मेल्स का। उसके बाद इवन कि अगर हो यहाँ पर ओनर हैं, अपनी रजिस्ट्री करवाने के बाद भी हम आज की डेट में ना एक टेनेंट की तरह हैं। मतलब मेरे पास अब 4 यूनिट्स हैं, तो मैं 30,000 रुपये मेंटेनेंस दूंगा, जो कि 15,000 में भी हो सकता है। मतलब 50% मेंटेनेंस पॉकेट में जा रही है। पुलिस आपने बुलाई थी? नहीं, पुलिस को हम एप्लीकेशन देके आए थे, एप्लीकेशन के बिहाफ पे हमारे पास आए। क्योंकि मैंने ये सुना है कि अगर यहाँ भी कोई भी मीटिंग हो या कुछ हो, ये लोग एसी भी बंद कर देते हैं। आपसे कोई निजी दुश्मनी है क्या? नहीं, एसी बंद कर देते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं। ये मेंटेनेंस ये सोचते हैं पब्लिक इकट्ठी ना हो। हमारे बिजली के बिल से भी ये है कि हर दुकान का, हर ऑफिस का मीटर सबकी शॉपों पे लग जाए, सबकी दुकानों पे अलग अलग लग जाए, जिससे कि ये बेईमानी ना कर सके। दूसरा, बिजली तो आप भी देंगे? बिजली का बिल हम ही देंगे, अभी भी हम ही दे रहे हैं, लेकिन अभी ये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं हमारे से। दादागिरी दिखाते हैं। जो जेन्युइन बिल आएगा वो हम सब पे कर रहे हैं और करेंगे। बिजली की हम चोरी नहीं चाहते। जो कॉमन एरिया का एसी है या कुछ है, वो तो हर बंदे के लिए, चाहे वो पब्लिकली भी कोई आ रहा हो, चाहे कोई विजिटर आ रहा हो। मेरा भी यहाँ पे यूनिट है। इस समय आप खड़े हैं, कहीं एसी चलता हुआ दिख रहा है आपको? जब हम शुरू आए थे 3:15 साढ़े 3 बजे, तो एसी अच्छा काम कर रहा था। अब इस समय देख लीजिए करीब 4:50 हो रहे हैं, इन्होंने आधे घंटा पहले ही एसी बंद कर दिया। ये जब बिल हम लोगों से कट रहा है, हमारी मेंटेनेंस जा रही है, हमारे लैंडलॉर्ड सब कुछ दे रहे हैं, तो फिर पब्लिकली जो एसी है क्यों नहीं चल रहा? एसी इस वजह से नहीं चल रहा कि इनको गर्मी लगे और ये सब यहाँ से छितर जाए। अभी जैसे पुलिस का भी आगमन हुआ कंप्लेंट के ऊपर, चलिए हमने उनको एप्लीकेशन दे रखी थी, थोड़ा डिले हो गए, वो मानते हैं हम, तो हमने अपना धरना वगैरह प्रदर्शन जैसे उन्होंने गाइड किया उस तरह से किया। अभी जैसे बात आ रही है, हम 12 साल से यहाँ पर, 2012 में
इन्होंने पोजीशन दी थी 2011 और 12 में। 12 में पोजीशन देने के बाद एक आरडब्ल्यूए का एक रूल होता है कि 60% या 70% के रजिस्ट्री के बाद आप अपनी पर्सनल एओ बना सकते हैं या आरडब्ल्यूए बना सकते हैं। हम इनको अब वही अब इतने सालों के बाद हम कह रहे हैं कि हम अपनी जो मेंटेनेंस है हम खुद कर लेंगे। ये बिल्डिंग हम लोगों की है, हम लोगों के सबके पैसों की है, तो आप इस समय आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी सर्विसेज का जो भुगतान है उन्हें बड़ा लग्जरी भुगतान हो रहा है। क्या चाहते हैं आप करेंगे, मतलब अगर इनके टेक ओवर ले लिया जाए तो कौन संभालेगा? हमारी अपनी एसोसिएशन है, बन चुकी है और कानून के हिसाब से बनी है और उसके हिसाब से हम चाह रहे हैं कि वो हमें हैंडओवर की जाए। क्या और कहना उसमें चाहेंगे जो भी सर, अगर खर्चा इन हमारे लोगों से ये सब ले लिया जाता है तो आप लोग टेक ओवर करना चाहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हम लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई भी किसी भी फंड की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इनसे जाते हैं कोई सहयोगपूर्ण इनका व्यवहार नहीं रहता है। तो हमारा तो ये है कि ये जल्दी से जल्दी इसको जो लॉजिकल है वो इसको जो है हैंडओवर करें। ऑलरेडी ओनर्स का जो मेंटेनेंस होगी वो हम लोग डेफिनेटली बेटर करेंगे और ट्रांसपेरेंट मैनर में करेंगे। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अगर इन लोगों से ले लिया जाए तो आपको हैंड ओवर कर दिया जाए, लेकिन ऐसा क्या है जो ये नहीं कर रहे? आपकी एसोसिएशन करेगी, क्योंकि सरकार भी यही करती है, आने के बाद बदल जाती है, पिछली सरकार की कमियां निकालती है। देखो जी, इन्हें 13 साल हो गए, ठीक है। बकायदा कानून तो ये कहता है कि 3 साल बाद ये एसोसिएशन इनको हमें दे देनी चाहिए। हम जैसे बना रहे एसोसिएशन जो हमने बनाई है उसको हमें प्रोवाइड करना चाहिए। ये उसमें भी आनाकानी कर रहे हैं, हम इनसे पेपर मांगते, पेपर नहीं देते, ये हर चीज़ में हमें मना कर देते हैं। तो हम किसके पास जाएं, गुहार लगाएंगे? पुलिस के पास जाएंगे, डीएम के पास जाएंगे, हर किसी के पास जाएंगे। ये सब चीज़ें बात पुलिस क्या आश्वासन देके गई है? पुलिस ऐसा है कि हमने हर जगह जाकर पहले इन्फॉर्म किया है एसोसिएशन को बनाने के लिए। जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो सारी हमने पूरी की है। जो फॉर्मेलिटी का पार्ट बिल्डर के एंड से है, 3 डॉक्यूमेंट्स जो है हमें रिक्वायर्ड है, सीसी, ओसी और एक मैप होता है बिल्डिंग का। वो बिल्डर कह रहा है मैं दूंगा ही नहीं, तुम एडी जोड़ी का जोर लगा लो, हम तुम्हें कोई बिल्डर कौन है? वेव चड्डा ग्रुप। ये कह रहे हैं कि हम आपको देंगे नहीं, आपसे दम है तो लेके दिखा दो हमसे, और मेंटेनेंस हम अपने हाथ में रखेंगे, हम देना ही नहीं चाहते आपको। ये खुद ही बदमाशी कर रहे हैं, सब चोर बाजारी है एक नंबर के। ये यहाँ पर इन्होंने स्टाफ रख रखा है बेमतलब 1.5 लाख सैलरियों का, जो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और रेट्स क्या है कि प्रॉपर्टी गिर रही है? यहाँ पे रेट गिरी रही, मेंटेनेंस हाई मेंटेनेंस की वजह से यहाँ पे लोग फंड की लूट है, सिंकिंग फंड है, हाई मेंटेनेंस है, सब कुछ ये है, हर चीज उसी हिसाब से है जी। यहाँ पे जो है 25% जो है प्राइसिंग जो है प्रॉपर्टी के गिर चुके हैं। और जैसे आपने पूछा कि हम मेंटेनेंस को कैसा रखेंगे, तो आप खुद समझिए, घर में रहते हुए हम अपने घर को अच्छा रखते हैं या किराए के घर को आप रखते हैं? तो अभी तक हम किराएदार बने हुए हैं, क्योंकि जो ये चाह रहे हैं उसी हिसाब से सफाई रख रहे हैं। हमारा अपना होगा, हमारी खुद की एसोसिएशन होगी, तो हम उसको बेहतर बनाएंगे, क्योंकि बेहतर बनने के बाद ही इस प्राइस जो है यहाँ का प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ेगा यहाँ। लेकिन जैसे कि बता रहे हैं कि चड्डा ग्रुप जो है वो आपको पेपर देने को तैयार नहीं है, उसके लिए क्या कहाँ तक लेवल जाएंगे? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बिल्डर है तो ऊपर तक लेवल तक सेटिंग होगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है तो कुछ ना कुछ तो होगा। देखिए, हम डीएम साहब के पास भी जा चुके हैं, हम अपना जो है क्या कहते हैं नोएडा अथॉरिटी में भी हम सीईओ साहब के पास जा चुके हैं, तो हम सारी जगह पे अपना कर चुके हैं। हमें लीगल भी जाना होगा तो हम वहाँ भी जाएंगे। जो हमारी कोशिश है एसोसिएशन की, वो पूरी मेहनत कर रही है, और जहाँ भी हमें जाना होगा और रिक्वेस्ट करनी होगी हम वहाँ भी करेंगे। जी सर। बेसिकली बिल्डर जो है जो भी डिसीजन ले रहा है उसमें कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो नहीं है, वो अपने मन से जो करना चाह रहा है वो कर रहा है। जब एसोसिएशन बन जाएगी तो सबका उसमें वे होगा, सबका एक इनपुट होगा कि क्या डिसीजन लेना है, क्या मेंटेनेंस प्राइस होना चाहिए, सिंकिंग फंड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो सारे डिसीजन वो म्यूचुअली होंगे। क्या मैटर है सर, एक शॉर्ट में ब्रीफ कर दीजिए, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं आपको, उनसे क्या कहना चाहते हैं? भैया हमारा तो यही कहना है कि वेव ग्रुप की लूट है और कस्टमर परेशान है, सारे के सारे जितने वेव ग्रुप से जुड़े हैं। मेंटेनेंस के नाम पे लगा लीजिए आप, सिंकिंग फंड के नाम पे लगा लीजिए, आईएफएमएस के नाम पे लगा लीजिए, इनको पैसे देते रहो, उसका हिसाब मत मांगो, बस ये है सीधा सा, जितना ये मांग ले उतना पैसा, दैट्स ऑल। भाई आप बोले क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके का माहौल बना पड़ा है, आप लोग इतने परेशान है, वे वाले सुन नहीं रहे हैं, कोई बिल्डर पे आरोप लगा रहा है, कोई कह रहा है कि पुलिस प्रशासन साथ नहीं दे रही, क्या मैटर है? भाई साहब ये मैटर है, यहाँ पर जैसे हम 13 साल से हैं, तो इन्होंने जितनी भी सिंकिंग फंड लिए हैं या जो भी पैसा लिया है उसका हिसाब मांगा गया है, वो इनसे दिया नहीं गया। वो कह रहे हैं हम आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, कोई मदद नहीं करी जा रही है, बस हिसाब हम मांग रहे हैं, हिसाब दे दीजिए हमारा, ये हिसाब ही नहीं दे पा रहे। क्या चाहते हैं आप? हम कह रहे हैं हिसाब दे दीजिए, और आपने हमारी बहुत मदद कर ली और आप जाइए। अगर हिसाब ये नहीं देते हैं तो किस लेवल तक आप लोग जाएंगे? हम ऊपर तक जाएंगे, जहाँ तक हमारी सुनी जाएगी वहाँ तक।
एक अंत में सवाल रहेगा कि जैसे कि बता रहे हैं चड्ढा ग्रुप है और बहुत बड़ा ग्रुप है, ऑब्वियसली बात है ऊपर तक जान पहचान होगी, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, पोंटी चड्ढा मोंटी चड्ढा सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन किस तरीके से आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं? हम हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने एसोसिएशन भी रजिस्टर्ड करवा ली है। जब यहाँ हमारी वेलफेयर बन गई है एसोसिएशन, तो हम एओए में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके लिए हमें पेपर चाहिए, हमें बिल्डर कोई साथ नहीं दे रहा, बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा। तो इससे साथ मांगने के लिए हम ऊपर जितने ऊपर तक जा सकते हैं, जितने अधिकारी हो गए, ज़्यादा बड़ा सीएम पोर्टल में भी हम डालेंगे। जो अभी मेंटेनेंस में इन्वॉल्व हैं, क्या उनकी कोई गलती है? मेंटेनेंस वालों की तो गलती है सबसे ज्यादा। वो आप यहाँ पे देखो ना, एसी चलता नहीं है, लेकिन वो भी जो भी कर रहे हैं उनका ऊपर तो कोई हेड होगा ना, आप उनको पकड़िए। आते ही नहीं है, कहते हम मीटिंग नहीं कराएंगे तुम्हारी, कुछ करेंगे ही नहीं। अब पता किसको बोले, कहते मीटिंग नहीं कराएंगे तुम्हारी। अब इनसे बोलो तो हम उनसे बात करके बताएंगे। तो पुलिस क्या कह के गई? पुलिस कह गई ठीक है, आप शांतिपूर्वक आप 15-20 मिनट अपनी बात कर लो। बात करने के बाद अगर आपको धरना प्रदर्शन करना है, कुछ करना है, तो उसकी परमिशन ले, ऐसी एसीपी सर से या किसी से परमिशन। अगली बार हम परमिशन लेके आए। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।